धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। ट्विटर इंडिया के दिल्ली और गुड़गांव स्थित ऑफिस पर गृह मंत्रालय के अधीन आने वाली यानी कि अमित शाह के मंत्रालय के अधीन आने वाली दिल्ली पुलिस ने छापेमारी की है। एक नहीं दो जगह दोनों ऑफिस पर छापेमारी की। हालांकि दिल्ली पुलिस ये कह रही है कि हमने छापेमारी नहीं की है, हम तो नोटिस सर्व करने गए थे सही आदमी को, क्योंकि दूर बैठे तो पता नहीं चलता कि किस आदमी के पास नोटिस जाएगा नहीं जा पाएगा। ये भी आपको बताएंगे कि नोटिस सर्व करने की वर्तमान समय में जो कोरोना का दौर चल रहा है उसमें क्या व्यवस्था है, और ट्विटर या और ऐसे जो प्लेटफॉर्म हैं जिन्हें हम कह सकते हैं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इनसे किस तरीके से पुलिस कम्युनिकेशन करती है। क्योंकि आप लोग जानते हैं देश के 3 बड़े अखबारों में ग्राउंड जीरो का पत्रकार रहा हूं, तो बहुत सारी चीजें पुलिस की जानता समझता हूं। तो पहला सवाल यही आता है कि इसको लेकर बात क्यों की जाए। तो आपके सामने पहले कुछ चीज़ें रख देते हैं, फिर उसके बाद गौर करेंगे कुछ सवालों पर। जैसे कल शाम का वक्त था, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जो पहुंच गई गुड़गांव और दिल्ली, और वहां उसने ट्विटर इंडिया के ऑफिस पर छापेमारी की। ये तस्वीरें सामने आने के बाद पूरे मीडिया पर छा गई, चाहे वो सोशल मीडिया था चाहे वो डिजिटल मीडिया था, कि दिल्ली पुलिस ने ट्विटर इंडिया के ऑफिस पर छापेमारी की है। कहा गया कि पूछा गया था दिन में नोटिस जारी करके। अब टाइमिंग पहले देखिएगा, दिन में सोमवार को नोटिस जारी करके पूछा जा रहा है दिल्ली पुलिस के जरिए कि ट्विटर आखिर बताए कि संबित पात्रा का जो ट्वीट था उसको मैनिपुलेटेड मीडिया की कैटेगरी में कैसे डाल दिया। मैनिपुलेटेड मीडिया की कैटेगरी ऐसी है ट्विटर पे कि अगर आपने कोई ऐसी तस्वीरें कोई ऐसा कंटेंट ट्विटर पे अपलोड किया है, उस पर लिखा है, पोस्ट किया है, तो ट्विटर को अधिकार है कि वो जब क्लियर नहीं हो पा रहा है मामला तो वो आपके इस कंटेंट को मैनिपुलेटेड मीडिया की कैटेगरी में डाल सकता है। तो दिल्ली पुलिस पूछ रही है, दोपहर को नोटिस जारी करी है और शाम को छापेमारी करने चली जाती है। सवाल ये भी उठना लाजमी है कि दिल्ली पुलिस को इतनी जल्दी आखिर क्या थी। जब दोपहर को नोटिस जारी कर ही दिया था तो शाम को छापेमारी करने की जरूरत क्या थी, और वो भी छापेमारी जो की गई बाकायदा मीडिया के कैमरे ले जाके की गई। तो भैया मीडिया के कैमरे ले जाने की इतनी ज़रूरत क्या थी? मीडिया के कैमरे पहले से ही सेट किए गए थे क्या दिल्ली पुलिस हमेशा सब जगह ऐसे ही जाती है? अब यहाँ बात कर लेते हैं स्पेशल सेल पर। जैसा कि आप अपने राज्यों में देखते होंगे कि वहाँ पे एक STF होती है, एक ATS होती है। ATS के जिम्मे होता है आतंकवाद से जुड़े हुए मामलों की जांच करना। ठीक उसी तरीके से दिल्ली पुलिस होती है, जो आम पुलिस है, उसके ऊपर क्राइम ब्रांच होती है, उसके ऊपर जाके स्पेशल सेल होता है जिसकी जिम्मेदारी होती है आतंकवाद से जुड़े मामलों की जांच करना। तो यहाँ क्या अगर संबित पात्रा के ट्वीट को ट्विटर ने मैनिपुलेटेड मीडिया की कैटेगरी में डाल दिया तो वो कोई आतंकवादी घटना हो गई जो उसकी जांच स्पेशल सेल को दे दी गई? ये स्थिति भी स्पष्ट होनी चाहिए। लेकिन पूरी ये प्रक्रिया सामने आने के बाद कांग्रेस ने किस तरीके से हमला बोला है, रणदीप सुरजेवाला ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल उठाए हैं और कहा है कि ट्विटर इंडिया को डराने की कोशिश की जा रही है, उनकी जबान बंद करने की कोशिश की जा रही है। पहले वो सुन लीजिए, फिर कुछ और चीजों पर गौर करेंगे। नमस्कार दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के फर्जीवाड़े की, फ्रॉड की और फर्जी कागजों से पूरे देश को भ्रमित करने की परतें आए दिन खुलती जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी और उसके प्रवक्ताओं और नेताओं ने और आधा दर्जन मंत्रियों ने एक फर्जी टूल किट का कागज जग जाहिर किया। अब जब छत्तीसगढ़ की पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, जब ऑल्ट न्यूज ने उस ढोल की पोल खोल दी और फर्जीवाड़ा साबित कर दिया, जब ट्विटर ने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं और नेताओं के ट्विटर हैंडल पर मैनिपुलेटेड मीडिया की मोहर लगा दी, तो अब सरकार छटपटा गई। और आज जो पहले देश में कभी नहीं हुआ वो हुआ। अब ट्विटर के दिल्ली और गुड़गांव दफ्तरों पर रेड मरवाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार सोशल मीडिया के ट्विटर और दूसरे प्लेटफॉर्म्स को डराने का घिनौना प्रयास कर रही है। मोदी जी ये जान लें, जब भारतीय जनता पार्टी के लोग फर्जीवाड़ा कर रहे थे तो सरकार उनके संरक्षण में क्यों खड़ी है? इंटरमीडिएट रूल्स जो लागू हैं वो तो 25 मई 2021 से लागू होंगे, आज तो वो लागू ही नहीं। तो किस धारा या कानून के तहत दिल्ली पुलिस नोटिस जारी कर रही थी? और अब जब
छह कैबिनेट के मंत्री समेत आईटी के मंत्री रविशंकर प्रसाद, जिन्होंने इस ट्विटर हैंडल को, इस मैनिपुलेटेड मीडिया को यूज किया था, जब उनकी ढोल की पोल खुलती नजर आई तो अब दिल्ली पुलिस के पीछे पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार खड़ी हो गई है। जान लें, इस देश के नौजवान, इस देश के युवा, इस देश के लोग इस प्रकार से जबरन जबान पर ताला लगाने की कोशिश जो है उसमें आप कभी कामयाब नहीं होंगे। आप युवाओं की, इस देश के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जुबान बंद नहीं कर सकते। आपका फर्जीवाड़ा साबित हो गया है और इसकी सजा भाजपा के नेताओं को अवश्य मिलेगी। सुन लिया आपने, रणदीप सुरजेवाला ने तमाम चीज़ों को रखा है कि कैसे एफआईआर दर्ज हुई है, डॉक्टर रमन सिंह से जांच इस मामले में चल रही है, संबित पात्रा जवाब नहीं दे रहे हैं और अल्ट न्यूज़ जो है इस पूरे मामले का खुलासा कर चुका है, जिसको टूल किट बताया जा रहा था। अब ऐसे में ट्विटर को डराने की कोशिश की जा रही है। अब यहाँ पे एक सवाल और अहम खड़ा होता है, क्योंकि सरकार ने जो 3 महीने पहले अपने एक बयान जारी किए थे बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जिसमें आपने देखा होगा प्रकाश जावड़ेकर और रविशंकर प्रसाद दोनों ने बैठ के बताया था कि वो लोग सोशल मीडिया के लिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए गाइडलाइन लाने जा रहे हैं, वो आज से लागू होगी। तो वो लागू होने से पहले कहा जा रहा है कि कैसे ट्विटर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा सकती है, कैसे ट्विटर को नोटिस भेजा जा सकता है और इस टूल किट के मामले में कैसे भेजा जा सकता है। यहाँ ये सवाल भी पैदा होता है कि ग्रेटा थंबर्ग पर भी ऐसा ही आरोप लगा था। जानते हैं ना ग्रेटा थंबर्ग को, जिसमें बेंगलोर से एक लड़की दिशा एरबी को दिल्ली पुलिस ने जाके गिरफ्तार कर लिया था और लागे तिहाड़ जेल में डाल दिया था। बाद में कोर्ट ने उसको जमानत दी और दिल्ली पुलिस को जमकर फटकार लगाई। लेकिन कहावत वही है कि नकटे की नाक कटी। पहले तो वो नकटा ही है, पहले ही नाक कटी हुई है उसकी, और 4 बिलांद और बढ़ी, अब घटती नहीं है, बढ़ जाती है। वही हाल दिल्ली पुलिस का हो गया है। तो उस वाले मामले में ट्विटर से क्यों नहीं पूछा गया था कि ये किस तरीके से पोस्ट किया गया, ये टूल किट कैसे आया? ये तमाम सवाल हैं कि तब कैसे कार्रवाई कर रहे थे और अब कैसे कार्रवाई कर रहे थे। लेकिन आपने देखा होगा रणदीप सुरजेवाला ने जैसे तमाम चीज़ों को बताया, उसी तरीके से अखिलेश यादव ने भी इस पूरे मामले को लेकर तीखी आलोचना की है। कहा है कि पूरे देश में हालात ख़राब हैं, कहीं तूफान आ रहा है, लेकिन सरकार पुलिस वालों के ज़रिए ट्विटर को या डिजिटल प्लेटफॉर्म जो भी हैं, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उनको डराने की कोशिश कर रही है। इसी तरीके की प्रतिक्रिया प्रियंका चतुर्वेदी, जो शिवसेना की राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने दी है और इसी तरीके की प्रतिक्रिया जो है सीताराम येचुरी ने भी दी है। और भी तमाम लोग इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, पत्रकार भी अपने तरीके से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। यहाँ तक सवाल उठा रहे हैं कि स्पेशल सेल कैमरा लेके साथ में जो है ट्विटर को नोटिस सर्व कराने गया था। इसके क्या राजनीतिक माने निकलते हैं उसको थोड़ा सा और जान समझ लेते हैं। देखिए, जब आपके ऑफिस पर छापे पड़ते हैं तो वहाँ काम करने वाले जो कर्मचारी हैं वो उनमें एक दहशत फैल जाती है। उनको लगता है कि अगर हम यहाँ काम करेंगे तो हमको भी निशाना बनाया जा सकता है। ये आपने देखा ही होगा। और इसी तरीके से जो है, अमेरिका तो है नहीं, आज तक अमेरिका में जो डोनाल्ड ट्रंप है उनका अकाउंट जो है वो ट्विटर ने रिस्टोर नहीं किया, फेसबुक ने रिस्टोर नहीं किया है। वो अलग प्लेटफॉर्म बना के अपनी कहानी गा रहे हैं। लेकिन लगता है यहाँ पे उतनी आज़ादी नहीं है। पीछे आपने देखा होगा एक महिला हुआ करती थी आंखी दास फेसबुक के अंदर, उन्होंने कहा कि अगर हम भाजपा या भगवा ब्रिगेड से जुड़े हुए लोगों के फेसबुक अकाउंट बंद करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो भारत में काम करना मुश्किल हो जाएगा। इस छापे के बारे में दिल्ली पुलिस का कहना है कि हम लोग नोटिस सर्व करने गए थे। तो क्या वाकई में नोटिस सर्व करने के लिए दिल्ली पुलिस को कैमरा लेके जाने की ज़रूरत थी या उनके ऑफिस पे जाने की ज़रूरत थी? जैसा मैंने आपको बताया कि देश के 3 बड़े अखबार में काम कर चुका हूँ, ग्राउंड जीरो का पत्रकार रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें समझता हूँ। जैसे आप जानिए, पुलिस जब किसी मामले में जाँच करती है तो उस शख्स से जुड़े हुए उसके मोबाइल की डिटेल्स निकलवाती है। तो क्या डिटेल्स निकलवाने के लिए आपने देखा कभी कंपनी जाते हैं क्या ये लोग? ना, ये फ़ोन करते हैं, उनका एक ईमेल एड्रेस होता है जो हर एसएसपी के ज़िले के पास होता है। वो एसएसपी अपनी ईमेल आईडी से मेल डालता है और वो तमाम डिटेल दे देते हैं कि इसके नाम से ये मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, ये फला फला से बात हुई है, इतने महीने की डिटेल है। कभी जाने की ज़रूरत है। ऐसे ही फेसबुक को, अगर फेसबुक से जुड़ा कोई मामला है तो मेल लिखी जाएगी और वो फेसबुक जो है पुलिस को वापस बताएगी। इसी तरीके से ट्विटर का है। और दिल्ली पुलिस तो एक लंबे अरसे से काम करती चली आ रही है, एक प्रोफेशनल पुलिस है, उसका अपना एक IT सेल है, तो उसको ऐसे जाने की क्या ज़रूरत थी? क्या ये नहीं दिखाता? वाकई में डराने की कोशिश की गई है। बहुत सारे सवाल अभी भी बाकी हैं। जैसे जैसे चीज़ें आएगी आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। आप बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।